श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, तलवंडी साबो में से ड्रग्स का जो ये इधर चल रहा है, फैलाव चल रहा है, मेनस चल रहा है, इसको मैं टोटली ख़त्म करके रखूँगा। मैं तो समझता हूँ कि जो उन्होंने गुटखा साहब हाथ में पकड़ के दमदमा साहब तरफ इशारा करके कहा था कि भी मैं शब्द लेता हूँ कि मैं 4 हफ्तों में ख़त्म कर दूंगा, ख़त्म तो क्या करना था, 10 गुना बढ़ गए हैं। किसके साथ आप अपनी टक्कर मानते हैं? तलवंडी साबो से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार जीत महेंद्र सिंह सिद्धू हमारे साथ मौजूद हैं। 7वां चुनाव है इनका और किस तरह का चुनाव चल रहा है, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। सिद्धू जी, आपका 7वां चुनाव है, ये 6 चुनाव आप लड़ चुके हैं, क्या लगता है अब की बार लड़ाई कैसी चल रही है? सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। बहुत अच्छी चल रही है और लोगों का बहुत ही प्यार और बहुत ही साथ मेरे को मिल रहा है और मेरे को पूर्ण यकीन है, उम्मीद है कि हम ये चुनाव बड़े मार्जिन से जीतेंगे। क्या मुद्दे जनता के बीच में आप लेकर जा रहे हैं? जनता के बीच में क्या मुद्दे उठा रहे हैं ताकि वो आपको समर्थन करें, क्या अपील करते हैं? देखो, एक तो मेरे को बहुत लंबा समय हो गया यहाँ हल्का तलवंडी साबो में सेवा करते, लगभग 25 साल से ज़्यादा हो गए। सो इसलिए सब लोग मेरे को जानते हैं किस तरीके से मैं काम करता हूँ, कितने काम किए हैं, जैसे डेवलपमेंट के काम, करोड़ों के काम यहाँ किए हैं। सो दूसरी बात, जो आज के मुद्दे हैं जो इलेक्शन में हम लेके जा रहे हैं, वो है सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा जो ड्रग्स का घर घर गली गली फैल गया है। सो उसको ख़त्म करने का मैं वादा कर रहा हूँ। ये जो जिसको चिट्टा कह देते हैं, इस चिट्टे की जो बीमारी है जो हमारे नौजवान वीरों को ख़त्म कर रही है, एडिक्ट बना रही है, मैंने वादा कर लिया है लोगों के साथ, गांव-गांव जाके, मैं घर घर जाके यही लोगों को कहता हूं कि अगर आप मेरे को वोट डालोगे, श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, तलवंडी साबो में से ड्रग्स का जो ये इधर चल रहा है, फैलाव चल रहा है, मेनस चल रहा है, इसको मैं टोटली ख़त्म करके रहूँगा। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा था कि वो नशे को ख़त्म कर देंगे पंजाब में। क्या है इन 5 सालों के बीच में, क्योंकि 4.5 साल वो रहे, उसके बाद चन्नी आ गए, क्या ड्रग्स कुछ कम हो पाया, कुछ नशा कम हो पाया पंजाब में? मैं तो समझता हूँ कि जो उन्होंने गुटखा साहब हाथ में पकड़ के दमदमा साहब तरफ इशारा करके कहा था कि भी मैं शब्द लेता हूँ कि मैं 4 हफ्तों में ख़त्म कर दूंगा, ख़त्म तो क्या करना था, 10 गुना बढ़ गए हैं। सो इसलिए अब ये हमको ये बात करनी पड़ी कि हम ख़त्म करेंगे और लोग बात मानते भी हैं और विश्वास भी रखते हैं कि अगर ये जो ड्रग्स का इशू है, मैं पंजाब की बात तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरा दायरा तो तलवंडी साबो है। तलवंडी साबो में मैं ये ख़त्म करके लोगों को दिखाऊंगा, एक उदाहरण दूंगा कि ये तलवंडी साबो है जो नशा मुक्त कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक और बड़ा मुद्दा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, क्योंकि सिखों का एक बड़ा धार्मिक स्थान यहाँ पर है, दमदमा साहिब यहाँ पर है, रेल से नहीं तलवंडी साबो जुड़ पाया है, लंबी समय से मांग चल रही है, उसको लेकर? देखो, ऑलरेडी ये कुछ साल पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और मिस्टर बंसल रेलवे मिनिस्टर थे 2013 में, तब उन्होंने ये प्रपोज़ल बजट में भी पास किया था। उसके बाद सर्वे भी हो गया था। सो क्या कारण है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है और हम स्टेट के एमएलए थे, अब स्टेट की एमएलएशिप के लिए लड़ रहे हैं इलेक्शन। सो मैं समझता हूँ कि ये जब अब नई सरकार बन जाएगी, सो जो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे श्रोमणी अकाली दल के, उनके थ्रू जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, अब उनके थ्रू सेंटर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो फाइल कहीं ना कहीं अड़की पड़ी है उसको निकाल के ये जो तख्त है इसको इंडिया के रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ा जाए। किसके साथ आप अपनी टक्कर मानते हैं? क्या लगता है कि ये जो प्रपोज़ल जोड़ने का भी था, ये भी खुद मैंने ये इनिशिएट किया था तब, पर कुछ कारणों करके ये रुक गया है। पर मेरा ख्याल है कि अब आने के टाइम जो समा आ रहा है उसमें हम ये ज़रूर करवाएंगे। किसके साथ आप अपनी राजनीतिक तौर पर ये देखते हैं कि साहब इस पार्टी के साथ टक्कर है, मुकाबला? क्या लगता है कि मुकाबला सीधे किसी पार्टी के साथ है, त्रिकोणीय मुकाबला है, 4 कोणीय मुकाबला है, या क्या लगता है? देखो जी, जब कोई भी उम्मीदवार किसी भी पार्टी का इलेक्शन लड़ता है, उसके अगेंस्ट 2, 4, 5, 6 उम्मीदवार होते हैं
या तो पार्टियों के होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं। सो किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि लोग आपके साथ कितने जुड़ रहे हैं, किस तरीके से आपको रिस्पांस दे रहे हैं। सो मैं समझ रहा हूँ कि सारे जो उम्मीदवार होते हैं, जो कई उम्मीदवार ये कह देते हैं तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है, मैं तो एक नंबर पे ही हूँ, वो बहुत अपने ही सपने वाले दुनिया में घूम रहे हैं। असल में इधर जो माहौल है वो यही है कि इस बार लोगों का मन बना हुआ है कि जीत महेंद्र सिंह सिद्धू को, जो श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का मैं इधर साझा उम्मीदवार हूँ, कि मेरे को ही फतवा देंगे, मेरे को जीत के मेरे को एमएलए बना के आने वाले 5 साल की इस हलके की क्षेत्र की मेरे को सेवा देंगे। इलेक्शन कमीशन ने अब की बार काफ़ी तरह की पाबंदियां लगाई हैं, बड़ी रैलियां नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, तो किस तरीके से चुनाव चल रहा है, जनता तक किस तरीके से अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, जनता से कनेक्ट कैसे कर पा रहे हैं? देखो जी, जहाँ तक की रैलीज़ की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने दिसंबर के महीने में 19 तारीख को एक बहुत विशाल रैली तलवंडी में की थी, जिसमें मैं समझता हूँ हल्के क्षेत्र के तलवंडी साबो के 25,000 से ज़्यादा लोग उस रैली में पहुँचे थे और विश्वास दिलवाया था जब सुखबीर सिंह बादल जी आए थे कि हम श्रोमणी अकाली दल के साथ हैं, हम जीत महेंद्र सिंह के साथ हैं। सो रैली वाली बात तो हम कर चुके हैं अपनी ऑलरेडी। उसके बाद अब क्योंकि रैली हो चुकी है, अब हम नुक्कड़ मीटिंग जिसको कह देते हैं, अपने वर्कर्स के घर जाके वहाँ इकट्ठ करके लोगों को वहाँ हम अपनी बात रखते हैं, बात बताते हैं, ये भी बताते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल किस तरीके से हलके को और पंजाब को बर्बाद किया है, और जो हमारी इधर एमएलए बन के गई थी उसने इधर पिछले 5 साल लोगों को शक्ल तक नहीं दिखाई, मिली नहीं, कोई काम नहीं किया, छोटा मोटा कुछ भी नहीं, उसकी हाज़िरी भी नहीं रही। सो ये चीज़ें हम 1:1 जो पर्सनल कॉन्टैक्ट है उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सोशल मीडिया का कितनी भूमिका इस चुनाव में है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक एक कनेक्शन बनता है, लोगों तक पहुंच पाते हैं, तो क्या उसको भी इख्तियार किया जा रहा है, उससे भी एक जरिया है वो? बिल्कुल, देखो इलेक्शन में हर मीडियम यूज़ किया जाता है, फिज़िकल कॉन्टैक्ट से भी बात करते हैं, जब हम बैठते हैं आगे लोग आते हैं उनसे बात करते हैं, फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे जो एक मीडियम है जिसके थ्रू आप अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हो। सो वो हम पूरा ज़ोर शोर से काफ़ी समय से हमारा चल रहा है और बहुत लोग उससे जुड़े भी हुए हैं। कितना मॉर्निंग में किस टाइम प्रचार शुरू कर देते हैं और किस टाइम तक ख़त्म होता है, किस तरीके से सारे दिन चलता है? प्रचार सुबह 6 साढ़े 6 मैं शुरू कर देता हूँ, और सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अलग अलग विलेजेस हैं वहाँ जाके अपनी बात रखते हैं, और रात के 12:30-1 बजे तक होता है कि हम प्रचार रखते हैं और लोगों को मिलते रहते हैं। बस 3 घंटे 4 घंटे थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब 20 दिन से कम समय रह गया है। सो इसलिए जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें उतना ही अच्छा है। तो ये थे जीत महेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी एक प्राथमिकता रहेगी, यदि वो यहाँ से विधायक बनते हैं तो इलाके में, उन्होंने कहा कि नशे की एक समस्या है जिसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, ये इनकी प्रायोरिटी है। अब देखना ये है कि जनता इनको कितना पसंद करती है, आने वाली 20 तारीख को जनता कितना इनके हक़ में वोट करती है और किसके हाथ ये विधानसभा लगती है, कौन यहाँ से चुनकर विधानसभा पहुँचता है।